बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा और अमल है वो इस हवाले से बड़ा ख़ास और अहम है क्योंकि इसके एक हिस्से में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक है और दूसरे हिस्से में एक छोटा सा दरूद पाक है जो पढ़ने में बहुत आसान है, बहुत ही छोटा वजीफ़ा है और पुरतासीर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी बरकत और रूहानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम मुबारक है वो हरूफ मुक़त्तात में से है। और ये आप सबको सुन के हैरानी भी होगी जब आप इस वजीफ़े को देखेंगे। इसकी बरकत और नूरानियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त हो जाएगा और इसके साथ दुरूद भी शामिल है। तो बड़ा ही मुजर्रब और पुरतासीर ये वजीफ़ा और अमल है कि ये उन मकासद के लिए बड़ा काम करता है जिसमें वालिदैन परेशान होते हैं। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि वालिदैन इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि बच्चों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, और अगर रिश्ते होते हैं तो उनमें रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि रिश्ते देखने के लिए आते हैं मगर बात तोड़ नहीं चढ़ती, यानी कि बात जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती, रिश्ता हो नहीं पाता, होने से पहले ही वो यानी कि बात ख़त्म हो जाती है, रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वालिदैन को इसमें बड़ा परेशान देखा गया है। दोस्तों, एक और जो वालिदैन गलती करते हैं यहाँ पर वो ये होती है कि वो वजीफ़ा तो वालिदैन कर ही रहे होते हैं, कोई ना कोई पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वालिदैन के अंदर एक वजीफ़ा ये चल रहा होता है कि इतना अरसा हो गया मेरे बेटे या बेटी की शादी नहीं हुई, इसका तो जो भी रिश्ता आता है वो रिजेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्या बनेगा, इसकी तो उम्र बढ़ती जा रही है, इसके तो नसीब ऐसे हैं, इसका तो रिश्ता नहीं होगा। मतलब ऐसी बातें सोचने से क्या होगा, वो जो ज़ुबानी वजीफ़ा है दोस्तों उसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर तो ये वजीफ़ा चल रहा है कि इसका तो रिश्ता नहीं होगा। तो इस बात को ये कहलाती है मायूसी की अलामत है ये, और मायूसी कुफर है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं दोस्तों, हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि वजीफ़ा उस वक्त करें जब आप मायूस ना हो, क्योंकि दुआ भी उस वक्त मांगनी चाहिए जब आपको उसकी कबूलियत का यकीन हो। तो अगर आप वजीफ़ा कर रहे हैं तो फिर मायूस ना हो, अगर आपने मायूस होना है तो फिर वजीफ़ा ना करें। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने मायूस होना है या नहीं। मायूस ना होना हो तो ये अमल जो है ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इस अमल की बरकत से बहुत सारे लोगों के बहुत रुके हुए काम रिश्तों के हवाले से हो चुके हैं। तो आप भी इस वजीफ़े को अपना बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कोर्सेज़ के हवाले से ये है कि हमने हर हफ्ते इनके नए ग्रुप्स का आगाज़ कर दिया है, तो इसकी मज़ीद डिटेल आप राब्ता करने पर आपको मिल जाएगी। तो इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के कोर्सेज़ भी मौजूद हैं, इसके अंदर जो है मुराक़बे के कोर्सेज़ मौजूद हैं, लाइफ स्किल्स इसमें मौजूद हैं, मैग्नेटिक पावर के कोर्सेज़ मौजूद हैं। तो जिन्हें करने से आपकी इंटरनल जो है ना वो डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो बात हो रही थी उस अमल के बारे में जिसकी रूहानी पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। वो अमल, उस अमल को, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, उस अमल को इस तरह से आप पढ़ेंगे, हामीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, हामीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आप किसी भी तरह पढ़ सकते हैं, यानी कि दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, हामीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप इस तरह पढ़ लें, हामीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इन दोनों में से जिस तरह भी आप पढ़ना चाहें वो ठीक है। तो इसको आपने रोज़ाना दोस्तों 313 मरतबा पढ़ना है, ये इसका पहला अमल है। 313 मरतबा जब आप पढ़ेंगे, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल पाक साफ़ हालत में हों, यानी कि बावुज़ू भी हों और आपके कपड़े भी साफ़ हों, जो जगह है वो भी साफ़ हो। और साथ दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि आप इसको अलहदा तन्हाई में बैठ के पढ़ें। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप टीवी के सामने बैठे हैं और आप टीवी पे ड्रामा भी देख रहे हैं और साथ आप ये वजीफ़ा भी कर रहे हैं, कोई ऐसा ना कीजिएगा।
दूसरी बात यह कि जब भी आप इस वजीफे को पढ़ने लगेंगे दोस्तों, उस वक्त आपने कोई भी खाने की चीज़ हो, जैसे कोई बिस्किट है, कोई टॉफ़ी है, या कोई भी छोटी सी चीज़ है खाने पीने के हवाले से, चाहे एक सेब का पीस है, कोई भी चीज़ है, वो आपने पास रख लेनी है और पढ़ के जो है ना वो फिर आपने दुआ करनी है। और वो जो खाने की चीज़ होगी कोई भी, वो आपने खुद खा लेनी है या बच्चा या बच्ची को खिला देनी है या किसी को भी दे देनी है वो। तो ये इसमें एक अमल है। दूसरी बात ये कि अगर आप रात को दोस्तों इसे करके सोते हैं तो इसमें बड़ी बात यह है कि ये इस्तिखारे का भी काम करता है। रात को पढ़ने की तादाद भी इसकी इतनी ही है, 313 मरतबा। अब दोस्त अक्सर पूछते हैं जी इसमें आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है या नहीं, तो देखें ये खुद दरूद है, तो इसमें दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह ही 313 मरतबा पढ़ेंगे। एक दफ़ा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और उसके बाद ये 313 दफ़ा अमल करें। अगर रात को सोने से पहले करेंगे तो दोस्तों ये इस्तिखारे का काम करेगा। इस्तिखारे में जो चीज़ भी आपको नज़र आए ख्वाब में, तो वो आपने शेयर करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात डायरेक्ट ख्वाब आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उनकी ताबीर को देखना, उनकी ताबीर करनी पड़ती है। तो ये मामला है। इसके अलावा इसकी कोई समझ ना आई हो इसमें किसी बात की, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोर्स करने हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया।